नमस्कार, कश्मीर टाइम्स में आपका स्वागत। आज हम सेवा सहयोग के थाने ऑफिस में हैं। सेवा सहयोग फाउंडेशन का एजुकेशन और सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। आइए हम बात करते हैं सेवा सहयोग फाउंडेशन के डायरेक्टर तथा जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर मुंबई यूनिट के संस्थापक सदस्य श्री किशोर मोदी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सेवा सहयोग का कार्य परिचय आप बताएंगे। सेवा सहयोग फाउंडेशन की स्थापना लगभग 11 साल पहले यानी 2009 में मुंबई में हुई है। उसके पहले थोड़े अनऑफिशियल तरीके से सेवा सहयोग का काम चल रहा था कि हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं वो गांव में जाकर गांव की जो रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ के जो स्कूलों की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट रहती है उसका सर्वे करते थे और उसे पूरा करने की कोशिश करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ 2009 में और उसके बाद में हमने एजुकेशन फील्ड में काम करना शुरू किया। पहले तो हम बच्चों को उनकी जो पर्सनल नीड्स रहती है एजुकेशन में, जैसे स्कूल किट रहता है कि बच्चों के पास स्कूल बैग नहीं रहती है। गांव के बच्चों में जो मुंबई के पुणे के स्लम्स के बच्चे रहते हैं उनके पास स्कूल बैग, नोटबुक्स, कंपास बॉक्स ये सब नहीं रहता है और इसलिए वो चीज़ें हमने उन बच्चों को देना शुरू किया। तो पहले हम तो 3000, 5000 ये संख्या से हमने शुरू किया और बढ़ते बढ़ते 10 साल में गए साल हमने 80,000 स्कूल किट या ज़रूरतमंद बच्चों को बांटे हैं। उसके साथ में ही जो स्कूलों की ज़रूरत रहती है, जैसे साइंस लेबोरेटरीज है, लाइब्रेरीज है, टॉयलेट्स है, क्लासरूम बना के देना है, इस प्रकार की जो उनकी ज़रूरतें रहती है वो भी हमने धीरे धीरे करना शुरू किया और आज तक हमने लगभग 150 स्कूलों में साइंस लेबोरेटरी बना के दी है, लगभग 30 स्कूलों में टॉयलेट्स बना के दिए हैं, लगभग 100 स्कूलों में हमने अभी तक लाइब्रेरी बना के दी है। तो इस प्रकार से हमारा सेवा क्षेत्र में काम चालू है। उसी तरह से हम जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो आगे बहुत होशियार रहते हैं लेकिन केवल पैसे की वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए नहीं जा पाते हैं, ऐसे लगभग 650 बच्चों को हमने अभी तक स्कॉलरशिप दी है जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए तक होती है। तो ऐसे सारे बच्चों को हमने भी उनको प्रोफेशनल एजुकेशन मिलने के लिए हमने उनको प्रेरित किया, उनको मदद की है। यानी कि ये थाना में सिर्फ सीमित नहीं है कि मुंबई, पनवेल और गांव-गांव तक आपने अभी बोला। जी हाँ, कहाँ तक की मतलब कुछ सीमा नहीं है। हाँ, हमारे ऑफिसेज जो स्कूल के बच्चों को जरूर मदद करते हैं। सर, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर मुंबई यूनिट के आप संस्थापक सदस्य हैं। हाँ, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे। जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर की भी स्थापना लगभग 8-9 साल पहले हुई और जम्मू कश्मीर यह भारत का एक अविभाज्य अंग है। तो उसमें जो भी लोगों की समस्याएं हैं वो लोगों की समस्याओं को पूरे देश भर के लोगों के सामने रखना, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A जैसे विषय लोगों को अभी तक मालूम नहीं थे और इसलिए कश्मीर के बारे में बहुत सारी गलत जानकारी बाहर के उर्वरित भारत में थी और भारत के बारे में उसी तरह की जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन ये कश्मीर में थी। तो ये जो गैप थी वो हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन होने के बाद में, 35A के एब्रोगेशन होने के बाद में आज जो अपनी भारत के साथ में इंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी तरह से पूर्णत्व के रूप में जा रही है। सर, संस्था का उद्देश्य बताएंगे आप। संस्था का जो हमारा उद्देश्य है वो सेलिब्रेटिंग ह्यूमैनिटी, इस प्रकार से हमारा ध्येय वाक्य लिखा हुआ है और इसलिए हम देखते हैं कि समाज में आज 2 प्रकार के लोग हम देखते हैं कि जिनके पास बहुत कुछ है और दूसरे लोग कि जिनके पास बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं। तो जिनके पास आज बहुत कुछ है उन्होंने जिनके पास कमियां हैं उनको मदद करनी चाहिए, उनके लिए अपना समय, अपना धन ये देना चाहिए और इसकी वजह से ऐसी जो
कमी रखने वाले जो बच्चे हैं उनको हम मदद कर सके, और वो जब तक अपनी ये जो सबसे दुर्बल कड़ी है देश की, वो जब तक सबल नहीं होती, मजबूत नहीं होती, तब तक हमारा देश ये अच्छी तरह से प्रगति नहीं कर सकेगा। और इसलिए जिनके पास कुछ है, उन्होंने जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, उन्हें कुछ देना चाहिए। इस प्रकार का हमारा उद्देश्य है। सर, कोरोना महामारी में सेवा सहयोग का योगदान क्या रहा है आपके पास? हाँ, कोरोना महामारी में सेवा सहयोग ने अभी तक बहुत काम किया है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, लगभग 25 मार्च से हमने इसके बारे में विचार किया कि जो हमारी अभ्यासिका चलती है स्लम एरियाज में, कि जहाँ पे स्लम एरिया के 30-40 बच्चे वहाँ पर रोज 2 घंटे के लिए पढ़ने के लिए आते हैं, तो ऐसी जो हमारी अभ्यासिका रहती है, तो उन बच्चों के जो परिवार है, वो परिवारों को इसमें बहुत सारी कठिनाई महसूस होगी, ये हमारे ध्यान में आ गया। और इसलिए हमने ऐसे बच्चों के परिवारों में फूड किट देने का हमने विचार किया, और उस दृष्टि से हमने धन संग्रह इकट्ठा करना शुरू किया। लगभग 19,000 फूड किट यह जरूरतमंद परिवारों को बांटे हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरों के जो गरीब परिवार है वो भी है। उसमें जो माइग्रेंट लेबर है, जो मुंबई में बाहर गांव से काम करने के लिए आए हैं, वो लोग भी है। मुंबई में जो एक विक्रोली एरिया है और शिवाजी नगर एरिया है मानकुर्द में, जहाँ पर मुस्लिम बस्ती बहुत बड़ी संख्या में है, तो वहाँ पर हमने लगभग 560 मुस्लिम परिवारों को भी हमने फूड किट बांटा है। तो ऐसे समाज के अलग अलग जो वर्ग है, उन अलग अलग वर्गों में हमने इस प्रकार से फूड किट बांटे हैं। इसके साथ में बहुत सारे डॉक्टर्स जो इस समय काम कर रहे हैं, उनको भोजन के लिए भी समय नहीं मिलता है। उसके लिए हमें उनके भोजन को भी समय नहीं मिलता है, इसलिए हम उनको ड्राई भोजन देते हैं, जिसमें कुछ ड्राई स्नैक्स रहते हैं, लस्सी या मिल्क रहता है। इस प्रकार के 600 डॉक्टरों को पिछले 1 महीने से हम लोग उनको भोजन दे रहे हैं। 1 महीने तक हम लोग एक हेल्पलाइन चला रहे थे, कि जिसमें महाराष्ट्र में से कहीं पर भी जो जरूरतमंद परिवार है वो हमको फोन करके उसके मदद मांग सकता है। तो ऐसे हमने जो ये हेल्पलाइन चलाई, उसमें लगभग 35,000 लोगों ने हमको फोन किए और सभी लोगों को हमने फूड किट भी पहुंचाए। उसी तरह डॉक्टर्स की कंसल्टेशन और जो मानसिक चिकित्सा रहती है उसके लिए भी कंसल्टेशन, ये भी उसमें उपलब्ध था। तो इस प्रकार का सेवा सहयोग हेल्पलाइन का भी बहुत फायदा इस कोविड के दिनों में आपको हुआ है। जैसे पेपर बांटने वाले लड़के जो रहते हैं उनको मदद की है फूड किट के द्वारा, उसी तरह से जो यहाँ के थाना के विशेष रूप से जो छोटे पत्रकार है, वो पत्रकारों को भी हमने फूड किट देकर उनको मदद की है। सर, सामाजिक कार्य करते समय आपको कौन सी समस्या आई? सामाजिक कार्य करते समय हमको बहुत सारा प्रतिसाद अच्छा मिला है लोगों का, लेकिन उसी तरह हमें यह देखने मिलता है कि थोड़ा उदासीन जो रहता है वो सरकारी यंत्रणा का इसमें बहुत सारा रहता है, और जो लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए, जो सरकारी योजनाएं रहती है उनकी जो मदद लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो ठीक से पहुंचती नहीं है, लोगों को उसके बारे में जानकारी रहती नहीं है। उसके अलावा भी इस काम के लिए बहुत सारे वॉलंटियर्स की ज़रूरत रहती है, कि जो आज अपने खुद की व्यवसाय नौकरी तो करते रहते हैं, लेकिन जो बाकी बचा हुआ समय है वो उन्होंने इस प्रकार के काम के लिए यदि देते हैं, अपने जो स्किल्स है वो स्किल्स यदि इस प्रकार के काम के लिए देते हैं, तो उसका लाभ इन सारे बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से मिलेगा और वो बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। सर, समाज के प्रति आपका क्या संदेश रहेगा? संदेश देने जितना मैं तो कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत सारी
आवश्यक चीज़ें है, धन है, उनका अपना घर है, अपना परिवार है, लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वनवासी क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं है, बहुत सारी कमतरताएं रहती है, कमियां रहती है। तो ये सारी चीज़ें पूरी करने के लिए हम सब मिलकर उनकी मदद करें और उनको अपने स्तर पर लेकर आए, उनको अच्छी शिक्षा दे, उनको अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करा दे। ये यदि हम करते हैं तो अपना देश जो आगे बढ़ना चाहिए वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है और सबसे अव्वल स्थान पर अपना देश दुनिया में आ सकता है, ऐसे मुझे लगता है। सेवा सहयोग जैसी सेवा संस्थाएं और श्री किशोर मोघे जी जैसे लोग हर राज्य में रहेंगे तो भारत का भविष्य निश्चित ही उज्जवल रहेगा। और सेवा सहयोग फाउंडेशन को कश्मीर टाइम्स न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।